गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 8 के भाग 5 में चले आए हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेकंड काइंड ऑफ बॉन्ड। सेकंड जो दूसरा तरह का बंध था जो कि है कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हमने लास्ट क्लास में आणविक बंध या विद्युत संयोजक बंध के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बॉन्ड के बारे में। तो आज हम लोग का टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। अब ये सहसंयोजक बंध भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है एकल बंध, एक होता है द्विबंध और एक होता है त्रिबंध। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसको एक लाइन द्वारा दर्शाया जाता है, इसको डबल लाइन द्वारा दर्शाया जाता है, इसको ट्रिपल लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें हम लोग बाद में आते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। अब हमने आयोनिक बंध देखा था, उसमें क्या हो रहा था, एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा था और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा, एक या एक से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन सहसंयोजक बंध में जो होता है, यहाँ पे जो संयोजक इलेक्ट्रॉन है उसको साझा किया जाता है, शेयर किया जाता है। तो यहाँ पर संयोजक इलेक्ट्रॉन को साझा या शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे शेयर किया जाता है। इसको हम लोग समझने के लिए एक उदाहरण देखेंगे। जैसे उदाहरण है HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हम लोग जानते हैं क्लोरिक अम्ल है। अब HCl में देखो, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन। जबकि कितना क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, तो इसमें होता है 2, 8, 7, ठीक है। तो अब देखो, हाइड्रोजन को अगर अपना नियरेस्ट नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेना है, उसका जैसा बनना है, तो हीलियम बनना पड़ेगा, अर्थात इसको एक और इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। और अगर क्लोरीन को बनना होगा तो उसको भी नियरेस्ट जो नोबेल गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन लेके इसको भी +1 का ज़रूरत है, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, इसके लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है और क्लोरीन जो है, इसका बाहरी कक्ष में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, KLM एन कक्ष में। तो यह एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। यहाँ पे देखो, ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, ये इसको शेयर कर रहा है, ये इसको शेयर कर रहा है। कंबाइंड वे में इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया तुम लोग का कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि याद करो, आयोनिक बॉन्ड में हम लोग क्या कर रहे थे? आयनिक बॉन्ड में हम लोग क्या देख रहे थे? आयनिक बॉन्ड में हम लोग देख रहे थे जैसे साधारण नमक NaCl, तो इसका है 2, 8, 1 सोडियम का, जबकि क्लोरीन का है 2, 8, 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है, इसका 7 है। तो इसको क्या चाहिए? इसको अपना नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए नोबेल गैस के लिए 2, 8 बनना पड़ेगा, और इसको बनना पड़ेगा 2, 8, 8, और इसको बनना पड़ेगा 2, 8, ठीक है। समझ रहे हो? नियरेस्ट नोबेल गैस, नियरेस्ट
सबसे स्थिर स्थायित्व परमाणु के करीब बनने के लिए इसको 2 8 बनना पड़ेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देना होगा और इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना होगा। तो यहाँ पे NaCl में क्या हो रहा था, NaCl में सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन जो था यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा था। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम है, बॉन्डिंग डायग्राम, ये है आयनिक बॉन्ड के लिए और ये है HCl के लिए। मैंने लास्ट क्लास में शायद NaCl को भी इस तरीके से दिखा दिया था, वहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लोगे, ठीक है। तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड और ये है आयनिक बॉन्ड। इस प्रकार से और भी बॉन्ड होते हैं, जैसे HCl हो गया, या इसके अलावा पानी भी है, H2O भी है, ये भी तुम्हारा कोवेलेंट कंपाउंड है। इसके अलावा और क्या क्या तत्व है, तत्व कोवेलेंट तत्व कौन कौन से है, थोड़ा अच्छे से ही लिखते हैं। अगर कोई पूछे कि सहसंयोजक बंध के उदाहरण लिखो, तो संयोजक यौगिक कंपाउंड कौन कौन से, उदाहरण के लिए हो गया कल, हो गया H2O, इसके बाद हो गया तुम लोग का मीथेन CH4, इसके बाद हो गया तुम लोग का ग्लूकोज, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, ये सब सहसंयोजक यौगिक के उदाहरण हैं। समझ में आया? अब जब मैंने कहा था कि ये जो सहसंयोजक बंध है ये 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध एवं त्रिबंध, ठीक है। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे मीथेन हो गया, इसका उदाहरण हो गया मीथेन, ये इसका बॉन्ड डायग्राम है, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसका उदाहरण हो गया CH4 एकल बंध है, बीच में कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड का उदाहरण हो गया ऑक्सीजन का 2 अणु O2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे रहेगा, ऑक्सीजन इस प्रकार से रहेगा O डबल बॉन्ड O, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में चले आओ, ट्रिपल बॉन्ड का उदाहरण है नाइट्रोजन का अगर 3 अणु हो, नाइट्रोजन का अगर 2 अणु हो N2, तो यहाँ पे N आपस में 3 बंध बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि सहसंयोजक बंध जो है इसका 3 प्रकार है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एवं सहसंयोजक बंध तब बनता है जब 2 परमाणु अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, एक दूसरे को दे नहीं देते हैं लेकिन शेयर कर लेते हैं। जैसे उदाहरण है HCl हाइड्रोक्लोरिक अमोनियम, इसका आयनिक रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन बॉन्ड का इस प्रकार से हुआ। उदाहरण के लिए जल है, CH4 है, ग्लूकोज है, इसके अलावा इथेनॉल भी है, बहुत सारा है, ऐसे नैप्थोलिन है, ठीक है। ये सारे जो है संयोजक बंध के या यौगिक के उदाहरण है। अब इसका गुण क्या क्या है, हमने आयनिक बॉन्ड का देखा था गुण किसका गुण, कोवेलेंट कंपाउंड्स का। हमने देखा था आयनिक बॉन्ड बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं मजबूत कम होते हैं या कमज़ोर, इनका जो बंध होता है ये कमज़ोर होता है, ठीक है। सेकंड, ये आयनिक बॉन्ड हमने देखा था, आयनिक बॉन्ड ज़्यादातर ठोस वस्तुओं में पाया जाता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये ज़्यादातर तरल या गैस में पाया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंपैरिजन भी कर दे रहा हूँ, कभी कभार प्रश्न आ जाता है कि आयनिक बंध या आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या अंतर है, तब तुम लोग आयनिक कंपाउंड के जो गुण थे उसको एक तरफ एवं संयोजक कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड के जो गुण है उसको एक तरफ लिख दोगे, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड का जलीय घोल क्या था, उसका जलीय घोल विद्युत का अच्छा चालक था, लेकिन ये विद्युत का कुचालक है। क्यों कुचालक है, क्योंकि इसमें फ्री आयन नहीं है, नो फ्री आयंस नहीं होने के कारण
ये जिसका जलीय घोल जो है वो कुचालक होता है, सॉरी जलीय घोल नहीं, ये कुचालक होता है। फोर्थ, यह आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल थे, वो वाटर में जल में घुलनशील थे, लेकिन यह जल में घुलनशील नहीं है, जल में अघुलनशील, लेकिन किस में फिर घुलेंगे, लेकिन कार्बनिक घोल में घुलनशील, लेकिन कार्बनिक जो सॉल्यूशंस है, कार्बनिक जो सॉल्वेंट है उसमें यह घुलनशील है। ठीक है, और क्या क्या गुण है? हाँ, एक आखिरी पॉइंट नोट कर लो, आयनिक कंपाउंड जो थे उनका क्वथनांक एवं गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट एवं मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही काफ़ी हाई था, लेकिन इनका गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट तथा क्वथनांक काफी कम होता है। तो इनका गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट तथा क्वथनांक, उल्टा हो गया, हटा ही दो, इनका गलनांक तथा क्वथनांक काफ़ी कम होता है। ठीक है, जबकि आयनिक कंपाउंड का क्वथनांक एवं गलनांक काफ़ी हाई था। तो यह कुछ अंतर है जो तुम लोग आयनिक कंपाउंड के तुलना में कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में लिख सकते हो। ये दोनों ही गुणों को अच्छे से याद करोगे, आयनिक कंपाउंड का एवं कोवेलेंट कंपाउंड का, क्योंकि इन दोनों में अंतर अक्सर पूछा जाता है माध्यमिक के परीक्षा में। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड तक। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक इस चैप्टर में मेंडलिक पीरियडिक टेबल पढ़ा, मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ा, आयनिक कंपाउंड पढ़ा एवं कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ा। तो तुम लोग सुरक्षित रहो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्वस्थ रहो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है।